हेलो फ्रेंड्स आज डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 10 अप्रैल। सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, कावेरी इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से उनके इनएक्शन के लिए उनको लताड़ लगाई है। राइट, ये हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कावेरी इशू पे। जो तमिलनाडु है उसने कंटेम्प्ट फाइल किया था सेंटर के अगेंस्ट। राइट, क्योंकि 16 फरवरी को जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंटर को कि आप 6 वीक यानी कि 29 मार्च तक कोई एक स्कीम फ्रेम कीजिए, राइट, वाटर शेयरिंग से रिलेटेड। लेकिन उस पर सेंटर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसी को लेके काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। राइट, और उन्होंने कहा है कि आप अपना बोनाफाइड प्रूफ कीजिए और ड्राफ्ट जो है वो आप 3 मई तक, जो वाटर शेयरिंग का जो ड्राफ्ट है वो 3 मई तक आप सबमिट कीजिए। राइट, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। तो काफ़ी इनके इन एक्शन पे डिसअपॉइंट हुए दीपक मिश्रा जो सीजीआई है, और उन्होंने कहा कि इस इशू को आप रिजॉल्व करने की एक तरीके से कोशिश ही नहीं कर रहे। राइट, जो कि तमिलनाडु और उनके नेबर जो है कर्नाटका, उनके बीच ये चला रहा है। राइट, तो ये मसला था। और ये देखिए, एक हॉरर न्यूज़ आई है यूपी से। एक रेप विक्टिम है, उनके डैड जो है, उनके फादर को कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई। राइट, और ऐसा आरोप है कि पुलिस वालों के मारने की वजह से उनकी ये डेथ हुई है। ठीक है, तो ये तो खैर न्यूज़ थी क्राइम से रिलेटेड। ये देखिए, काफ़ी एक दुखदाई न्यूज़ आई। 27 चिल्ड्रेन को ले जा रही एक बस खाई में गिर गई। हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है, और उसमें 27 बच्चों की जान चली गई। राइट, तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं। नो सपोर्ट बट YSRC स्टिक टू हंगर स्ट्राइक। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसके अलावा ये न्यूज़ देखिए, जो RTI है तो उस पर एक बुक लॉन्च हुई। राइट, और उसमें जो सारी इसकी हिस्ट्री जो है और इसके पहले की जो फाइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन लेने की, और फिर उसको एक एक्ट बनाने की, उसको एक लेजिस्लेटिव पावर दिलाने की। राइट, तो उसके बारे में पूरा इसमें जिक्र किया गया है। और ये देखिए, मजदूर एक किसान शक्ति संगठन है। राइट, उन्हीं के प्रयासों से ये सब कुछ हो सका है। और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि ये शुरुआत होती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के एक चैंग गेट बेवार से। ठीक है, और यहाँ पे 40 दिनों का धरना दिया जाता है। 1996 की ये बात है। ठीक है, और ये धरना इसीलिए होता है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए गवर्नेंस में। राइट, तो ये RTI एक्ट की शुरुआत है, और यही RTI एक्ट की एक तरीके से कह के बीज यही पे बोया गया। और उसके बाद फिर ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक रोबस्ट टूल हमारे पास आज है। राइट, और जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस बुक में पूरी स्टोरी डिस्कस की गई है। राइट, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, लिख रहा है कि द बुक नरेटिंग द स्टोरी ऑफ हाउ ऑर्डिनरी पीपल केम टुगेदर एंड फॉट अगेंस्ट आर्ट्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय सोशल एक्टिविस्ट एंड मैग्सेसे अवार्ड विनर अरुणा राय विद द MKSS कलेक्टिव। राइट, तो कह रहे हैं कि कैसे देखिए साधारण कुछ लोगों ने ये आवाज़ उठाई, और फिर उसके बाद हमें ये एक नया रूल मिला, एक नया कानून मिला RTI जो लेजिस्लेशन के फॉर्म में। ठीक है, और ये बहुत ही एक रोबस्ट टूल है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी टूल था। राइट, और फाइनली ये हमारे पास है, और हम इससे कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, some exceptions are there but exceptions are always। राइट, तो RTI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कह रहे हैं कि एन एक्ट है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ। ठीक है, और ये इसका मकसद ये कि एक प्रैक्टिकल डिजाइन तैयार की जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर सिटीजन एंड रिप्लेसेस अदरवाइज फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस प्रोविज़न के तहत, अंडर द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई एक्सपेडियसली विद इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना होता है। राइट, तो ये देखिए, जो लॉ है ये 15 जून 2005 को पास हुआ, और 12 अक्टूबर 2005 से ये फोर्स में आया था। फर्स्ट RTI एप्लीकेशन वाज फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन इन पुणे
शाहिद रजा बर्नी के द्वारा। ठीक है, द फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन इन दिल्ली वाज फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अबाउट आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। राइट, तो देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड बाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है तो वो रिस्ट्रिक्शन इसमें भी बरकरार है। ठीक है ना, तो मतलब जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है इस सीक्रेट एक्ट के तहत वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। और इसका देखिए गवर्नेंस का इसका प्रोसेस क्या है, देखिए इसमें एक CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशनर। राइट, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं हु हेड्स द ऑल सेंट्रल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज विद देयर ओन पब्लिक PIOs। राइट, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। CICs आर डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो CIC देखिए डायरेक्टली काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। राइट, और इसी तरीके से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ पे होते हैं जो उनको देखते हैं। राइट, या SPIOs कहते हैं। तो ये सारे हेड करते हैं सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्ट्रीज़ को। ठीक है, और इसकी जो फ़ी वगैरह होती है वो कह रहे हैं आप DD के थ्रू या मोशन आर्डर के थ्रू दे सकते हैं। राइट, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे, और नॉमिनेशन डेडलाइन बंगाल में एक्सटेंड कर दी गई, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक थोड़ा सा इशू देखिए ये है, एक कोटिया पंचायत है, कोटिया पंचायत, और इस पर थोड़ा सा इशू है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। राइट, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने ये कहा है कि कोटिया जो है वो उड़ीसा का इंटीग्रल पार्ट रहा है और हमेशा रहेगा। राइट, और इस पर आंध्र प्रदेश भी उस पर अपनी क्लेम जाहिर करता है। ठीक है, तो उस थोड़ा सा ये कोटिया पंचायत याद रखिएगा, थोड़ा सा न्यूज़ में है तो आ सकता है। राइट, और ये नमामि गंगे का ये ऐड है, हालांकि इसमें कुछ मिला तो नहीं मुझे। ठीक है, और इसको स्किप करते हुए बढ़ते आगे। ट्रांसपोर्ट हिट शॉप्स क्लोज इन केरला। देखिए जो हदिया का केस था इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल जजमेंट सुनाया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू कन्वर्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस। ठीक है, तो 61 पेज का जजमेंट है हदिया केस का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्सन का राइट है कि वो अपना जो भी रिलीजन चाहे चूज़ कर सकता है। राइट, और मैरी करना यानी कि शादी करना इज़ अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ हर मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। ठीक है, नाइदर द स्टेट नॉर द पैट्रियार्कल सुप्रीमेसी कैन इंटरफेयर इन हर डिसीजन। ठीक है, तो शादी करना आपका पूरा हक है, उसमें आपकी न कोई सुप्रीम कोर्ट मतलब न स्टेट और न ही आपकी फैमिली जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो उसमें आपका चूँकि वो आपका फंडामेंटल राइट है तो आप अपने हिसाब से रिलीजन भी चूज़ कर सकते हो और अपने मैरिज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने में ये फाइनली कही है। और फ्रीडम ऑफ फेथ कह रहे हैं कि इज़ अ एसेंशियल टू हिज और हर ऑटोनॉमी। राइट, चूजिंग फेथ इज़ द सबस्ट्रेटम ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेंस इट द राइट ऑफ द चॉइस बिकम अ शैडो। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। तो एक तरीके से काफ़ी आज़ादी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीजन को चुनने की और अपना लाइफ पार्टनर को भी चुनने की। ठीक है, 56 काउ डाई आफ्टर ईटिंग प्लांट शूट्स इन आंध्र प्रदेश। तो देख सकते हैं कि ड्रॉट कंडीशन इन गुजराला मंडल इंड्यूस सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोसायनिक एसिड इन जवार प्लांट्स। ठीक है, तो ये देखिए इस हाइड्रोसायनिक एसिड जो है इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये वहाँ सीक्रेट होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है। राइट, तो उसकी वजह से 56 काउ जो है उनकी डेथ हो गई। राइट, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेथ वाज द cause of death was hydrocyanic acid which is secreted by the secondary shoots of the plant. The acid is poisonous and is secreted in the plants where there is a water stress. ठीक है, तो इस प्लांट से ये जो प्लांट है यहाँ पे जवार में उस प्लांट से ये एसिड निकलती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब ये एसिड निकलती है। राइट, और इसके अलावा ये देखिए ये जो साइंस एट योर डोर स्टेप एट ज़ीरो कास्ट। ठीक है,
तो बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ये हेल्प कर रहा है लोगों को, ताकि ये ऑर्गेनाइज करते हैं साइंटिफिक लेक्चर्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये देखिए बेसिकली ये करते क्या है, ये जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें ये लेक्चर्स वगैरह पॉपुलर साइंस टॉपिक्स वगैरह पे ये लोग हेल्ड करवाते हैं बिना किसी कास्ट के, राइट। तो इसका नाम है, इन्होंने नाम दिया है साइंस एट द सिटी, ठीक है। इस इनिशिएटिव का नाम है साइंस एट द सिटी, और मकसद इनका यही है कि जो साइंस स्टेप पर इसको बढ़ाया जाए और लोगों में जो जिज्ञासा है साइंस के प्रति उसको और बढ़ाया जाए, ठीक है। और उसके लिए सारे लेक्चर ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, राइट। और ये बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। पीएम टू एड्रेस स्वच्छ ग्रहीज, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था चंपारण, चूँकि न्यूज़ में है काफ़ी, तो 10 तारीख को यानी कि आज 20,000 स्वच्छग्रही को पीएम एक सभा को एड्रेस करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक है। तो उसी के 100 साल मना रही है गवर्नमेंट, राइट। तो चंपारण सत्याग्रह न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह जो इंडिगो होती है उससे को लेके ये सत्याग्रह शुरू किया गया था, राइट। इसी में 3 गठिया सिस्टम भी लागू हुआ था, जिसपे प्लांटर्स जो थे उन्होंने फार्मर्स से ज़बरदस्ती उनके 20/3, ठीक है ना, 20 होता है एक कठिया, तो उसके 3 पार्ट पे, ठीक है, उसको प्लांट इंडिगो उगाने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, राइट। और काफ़ी हैरस भी करते थे, और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को तैयार किया वहाँ पे ले जाने के लिए, राइट। और गांधी जी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट, वहाँ पे शुरू किया, और फिर काफ़ी सक्सेस भी रहा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ थी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। और तो कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ आप इस बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है चंपारण। और ये देखिए सीवीसी जो है ये कह रहा है कि कंप्लेंट्स जो आती है सीवीसी में, इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। चेंज का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी कमी आई है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो कमी है इसके बारे में देखिए, ये तो डाटा लिखा हुआ है कितने कंप्लेंट्स आते थे, 49,000 थे 2016 में, और ये बिल्कुल घट के 23,000 हो गए, ठीक है, आधे से भी कम हो गए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रॉप है, ये जो फॉल है, ये एक तरीके से ये शो करता है कि पब्लिक का ट्रस्ट भी नहीं रहा, राइट। तो एंटी करप्शन जो बॉडीज़ है उसमें, मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि जो ऐसा लगता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे हम लोग खो रहे हैं, जो ऐसी बॉडीज़ है वो खो रही है, राइट। और ऑफिशियल सेट सम ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इम्प्रूव्ड सिस्टम फॉर वीडिंग आउट डुप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड फ्यू अदर स्ट्रीमलाइन्ड एक्सरसाइज अंडरटेकन इन रिसेंट ईयर, राइट। और ये देखिए इसकी वजह ये भी हो सकती है, कह रहे हैं कि बहुत सारे डुप्लीकेशन भी आती है कंप्लेंट में, तो उसको भी वीड आउट किया जाए, उसको भी क्या नाम है उसमें भी हो सकता है कमी आई हो, ठीक है। और डीपर स्टडी रिक्वायर्ड टू एसेस, तो इस पर कह रहे हैं कि हालांकि डीपर स्टडी करने की ज़रूरत है कि वजह पता लगाई जा सके कि आखिर वजह क्या है, और एंटी करप्शन जो बॉडीज़ है तो उसमें इतनी क्यों कमी आ रही है, और क्वालिटी वगैरह जो है इसकी इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है एक सीवीसी पे क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, द एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ हाईलाइट्स वन पॉसिबल रीज़न वाई देर इज़ अ जनरल पब्लिक डिसचैंटमेंट विथ एंटी करप्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वेयर इट रिसीव्स कंप्लेंट द सीवीसी कॉल्स फॉर इंक्वायरी रिपोर्ट्स फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एजेंसी, ठीक है। तो ये देखिए खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लोगों की जो सेटिस्फाइड ना होते हो, राइट, और लोगों की हमारे जो एक्शन होता है इससे लोग खुश नहीं हो, उसकी वजह भी हो सकती है, ठीक है। और ये देखिए हार्ट जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो इंडियंस होते हैं उससे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो है वो वेल्दी फॉरेनर्स को दिया जाता हो, राइट। ऐसा मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि प्रीफर उन फॉरेनर्स क्यों किया जाता हो क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देते हैं इंडियन के मुकाबले। तो उस पर कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और ये जो बॉडी है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कह रहे हैं कि ग्रेटर क्लैरिटी की ज़रूरत है और ट्रांसप्लांटेशन के लिए नज़र रखने की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स पे, राइट।
कहीं वो इसका मतलब मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, कहीं वो पैसे लेके फॉरेन को तो प्रीफर नहीं कर रहे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है। और ये न्यूज़ देखिए, अपग्रेड करिकुलम पेरेंट्स से सर्वे, तो ये सर्वे की न्यूज़ है। हाँ, तो देखिए इस सर्वे में ये कहा गया है 20,000 पेरेंट्स पे ये सर्वे है, 200 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, राइट। तो इसमें लोगों ने ज़्यादातर पीपल्स जो है कह रहे हैं कि 80%, 10 पीपल्स में से 8 जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि कैरिकुलम जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 78% ने कहा है कि स्कूल जो कैरिकुलम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और 2% लोगों ने कहा है कि ये परफेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखिए 41% ने सेट कहा है कि द स्कूल करिकुलम रिक्वायर्ड मोर हैंड्स ऑन फाइल बेस्ड लर्निंग। 30% लोगों ने कहा है कि इट नीडेड अ इंक्लूजन ऑफ लाइफ स्किल। 60% लोगों ने कहा है कि देयर वाज अ नीड फॉर मोर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लर्निंग। 13% लोगों ने कहा है कि इंक्लूजन ऑफ रियल इश्यूज होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से लोगों ने सारी बातें अपनी अपनी रखी है इसमें, इस सर्वे में, राइट। और एडिटोरियल को स्किप करते हुए बढ़ते हैं आगे, राइट। और ये देखिए कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो फेक न्यूज़ है उसको डिटेक्ट किया जाए, राइट। तो कमीशन आस्क लोकल टेक्नोलॉजी फर्म्स इन कर्नाटका टू रिमेन विजिलेंट, राइट। तो चाहते हैं कि एक विजिलेंट रहा जाए और जो भी फेक न्यूज़ आती है उनको डिटेक्ट किया जाए, राइट। तो उन्होंने लोकल जो टेक्नोलॉजी फर्म्स है उससे इस पर हेल्प मांगी है। ठीक है। क्योंकि जो अक्सर सोशल मीडिया वगैरह का ही यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है इस तरीके की फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे। इसके अलावा होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसी महीने जम्मू कश्मीर को विज़िट कर सकते हैं, राइट। और मे विज़िट बॉर्डर्स एरियाज टू ओवरसीज सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, राइट। तो जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है उसको एक बार उस पर उसको देखेंगे, वहाँ पे जाके चेक करेंगे। और ये देखिए IAS टॉपर्स जो है टीना डाबी और आमिर अतहर आमिर जो है इन्होंने शादी कर ली। तो ये दो IAS टॉपर फर्स्ट और सेकेंड रैंकर है, राइट, 2015 के। इसके अलावा 2654 करोड़ रुपये का फ्रॉड देखिए ED सर्चेज वडोदरा कंपनी, राइट। तो ये फिर फ्रॉड ये सब चल रहा है अभी भी। PNB केस के बाद काफ़ी चीज़ें सामने आई है धीरे धीरे। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट टू इशू ऑर्डर इन रोस्टर केस। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इशू ऑर्डर कर सकता है रोस्टर केस में, क्योंकि इसमें एक PIL फाइल की गई थी, एक प्ली फाइल की गई थी जस्टिस चिलबेश्वरा के द्वारा, राइट। इन्होंने ये कहा था कि एक ही आदमी के हाथ में अनफेटर्ड पावर जो होता है एक्सरसाइज किया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा, और तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ही इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर, और कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, उनके अंदर एनर्जी है तो वो सारे काम कर सकते हैं, राइट। और उनको ऐसा उन्होंने ये कहा लेट हिम डू इट, राइट। उन्हें छोड़ देना चाहिए वो करने के लिए। ये एक्चुअली इनसे पूछा गया था कि ज़्यादातर जो सीरियस केसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद डील करते हैं, राइट। तो उसी पर उन्होंने ये कहा था कि इफ़ ही हैज़ द एनर्जी टू डू द एंटायर वर्क लेट हिम डू इट, राइट। तो ये देखिए मास्टर ऑफ रोस्टर केस पे ये कह रहे हैं कि 3 जो जजेस जो सीनियर जजेस हैं उस पर फैसला सुनाएंगे, राइट। और मिश्रा पब्लिश्ड अ सब्जेक्ट वाइज रोस्टर अ केस टू बी हैंडल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाउएवर द रोस्टर हैज़ नॉट ईज्ड क्रिटिसिज्म, राइट। तो कह रहे कि रोस्टर जो है उन पर बाद, क्योंकि ये देखिए इन्होंने ये केस हुआ था जब इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी एक बार कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे केसेस को खुद देख रहे हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं, राइट, कौन केस को वो करेगा। उसके बावजूद भी फिर कह रहे हैं कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, और अभी भी जो सीरियस जो केसेस है, इंपॉर्टेंट केसेस है, वो खुद CJI ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से डिसेंट है लोगों में आपस में ही। और ये जस्टिस चिलबेश्वरा जो है CJI के बाद ये सेकेंड सबसे बड़े मतलब सीनियर जज है, राइट। तो इन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी। और ये देखिए रो ओवर जज एलिवेशन हॉट्सअप, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद क्वेश्चन क्लीन चिट फ्रॉम प्रोब पैनल,
राइट। तो कोलेजियम ने जो रिकमेंडेशन किया था उस पर अब इनको थोड़ी सी नाराज़गी है रविशंकर प्रसाद को, जो लॉ मिनिस्टर है, राइट। इन्होंने ये कहा क्योंकि कोलेजियम ने जिनको हाई कोर्ट जज के लिए रिकमेंड किया था वो कह रहे हैं उन पे चार्जेस हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, राइट। तो कोलेजियम कह रहे हैं कि ये कैसे कर सकता है, ये फेयर एंड जुडिशियस प्रूव होनी चाहिए इसमें, राइट। तो इन लोगों के बीच भी देखिए सेंटर और जुडिशियल के बीच भी काफ़ी टसल चलती है, ठीक है। हर कोई एक अपना पावर यूज़ करना चाहता है। और ये देखिए रिफ्यूजी कैंप जो है रोहिंग्या का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सारी बेसिक एमिनिटी फैसिलिटीज़ होती है वो इनको मिलनी चाहिए, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज़ एंड डिग्निफाइड लाइफ कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द रोहिंग्या अलोन बट हैज़ टू एक्सटेंड टू देयर इंडियन नेबर्स लिविंग इन द सेम स्लम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और ये उनको मिलने चाहिए, राइट। तो फंडामेंटल राइट टू बेसिक एमिनिटीज़ ये सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, ये रोहिंग्यन हो चाहे इंडियन हो, सबको बराबर हक है। ऑल आर इक्वली इंटाइटल्ड टू सिविक एबिलिटीज़, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और आर्मी को देखिए 1.86 लाख बुलेट प्रूफ मिलने वाली है, ठीक है। और वर्ल्ड न्यूज़ में अगर बात करें तो ट्रंप ने देखिए जो गैस अटैक हुआ था सीरिया पे, कल हमने डिस्कस किया था, उसको काफ़ी उस पर एक्शन लेने की बात की है, राइट। और ये केमिकल वेपर अटैक था और आप देख सकते हैं कल हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी। और ये नॉर्थ कोरिया के पे देखिए कि यूएस ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए राज़ी हो रहा है, राइट। और यूएस से भी अब इनकी बात होने वाली है। अभी चाइना को इन्होंने विज़िट किया था। इसके अलावा ये देखिए हंगरी के जो पीएम है विक्टर ऑर्बन्स, इन्होंने अच्छी जीत वहाँ पे दर्ज की है, लैंडस्लाइड भी रही है इनकी, ठीक है। और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है। तो 68.15 टर्न आउट रहा है वहाँ पे, ठीक है। और तो DGCA ओके सी प्लेन सर्विस, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ जो है ये यूएस से आया है। यूएस इन्होंने ये कहा है कि यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर है, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड है उसमें थोड़ा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इस ये कहने का इनका मतलब ये है, ये कह रहे कि इंडिया जो है वो ज़्यादा टैरिफ लगाता है और अमेरिका का जो एवरेज टैरिफ है वो 3% के आसपास है, जबकि इंडिया का जो टैरिफ है 13% है, राइट। और कह रहे कि यही पे फ्रिक्शन अराइव होता है, इसी की वजह से थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन है या उतनी स्मूथनेस नहीं है कह सकते हैं आप, राइट। तो उसी की वजह से है जो मतलब इन लोगों में पैरिटी नहीं है, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।